हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आकाश शर्मा और आज हमारा मैथ्स में टॉपिक चल रहा था त्रिकोणमिति का परिचय। इससे पहले भी हम कुछ क्लासों को इसमें पढ़ चुके हैं, उनके एग्जाम्पल कर चुके हैं। आइए हम नेक्स्ट कुछ पढ़ते हैं आगे। देखिए हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए जहाँ वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हैं न्यून कोण है। ठीक है, तो हमें बताना है, हमें सर्वसमीकाओं को क्या करना है, सिद्ध करना है जहाँ पर क्या है, ये न्यून कोण है। कैसे? अब कोसेक थीटा दिया हुआ है आपको, थीटा किसी भी कोण का मान हो सकता है, माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। क्या किया है इन्होंने, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इजिकल टू क्या होगा हमारा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमारा मान हो जाता है। ये हमें रूल्स को पढ़ना है ताकि हम इससे बेस क्वेश्चन उदाहरणों को कर सकें। अब देखिए सेकंड नंबर पे क्या है हमारा, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो हमारा क्या हो गया 2 सेक ए। जहाँ पे हमें क्या मान दिया है 2 सेक ए का, वहाँ पर हम इस फॉर्मूले को रख सकते हैं। हम बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए हमें जब वैल्यू याद होंगी कि कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस साइन ए, मतलब अपोजिट होके और कॉस इसके नीचे आ गया, तो ये क्या होगा, एक दूसरे की क्या होगा, व्युत्क्रम हो गए। क्या होगा, व्युत्क्रम। और जब ये व्युत्क्रम होकर इनका योग होता है तो इनका मान क्या होता है हमारा 2 सेक ए। तो आराम से हम इसके मान को निकाल सकते हैं, हमें आराम से इसके मान में ज्ञात हो सकता है। अब देखिए थर्ड क्या दिया हुआ है, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। तो आपकी वैल्यू यहाँ पर भी बदल गई, टेन ऊपर है और यहाँ पर कॉट ऊपर है, तो टेन नीचे कॉट की वैल्यू माइनस में आ गई और यहाँ पर टेन की वैल्यू 1 माइनस में आ गई। तो हमारा इसका मान क्या होता है 1 प्लस सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो 1 प्लस सेक थीटा और क्या हो गया हमारा कॉसेक थीटा। तो हम दोनों का मान आराम से निकाल सकते हैं। जहाँ हमें इस तरीके की फिगर दी हुई हो उस तरीके से हम 1 प्लस सेक थीटा कॉस थीटा का मान आराम से निकाल सकते हैं। अब संकेत में क्या दिया हुआ है आपको, व्यंजक को साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। अब हमें किसी भी चीज़ को व्यक्त करना होता है, हमने पहले भी इसके बेस क्वेश्चन किए हैं, तो हम कैसे करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। अब हमें किस में व्यक्त करना है, साइन में। तो साइन के लिए हमने साइन स्क्वायर आता है, साइन स्क्वायर ए करते हैं तो 1 प्लस सेक ए होता है और 1 माइनस कॉस ए का मान क्या होता है, सेक ए। तो ये हमने देखा। अब संकेत में हमें क्या दिया हुआ है, वाम पक्ष और दाएं पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमें अलग अलग सॉल्व करना है, जिससे हम उस चीज़ को सॉल्व कर सकें, उस उदाहरण को सॉल्व करके हम सर्वसमीकाएं निकाल सकें और उस पर बेस क्वेश्चनों को कर सकें। अब देखिए सर्वसमीकाएं दी हुई हैं आपको, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके। ठीक है, ये हमें क्या करना है, इसको लागू करके देखना है ये किस तरीके से आएगा। अब देखिए कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 और कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, इसका मान क्या होता है हमें देखना है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो हमारा किस में मान निकला है, कॉसेक में और कॉट में। देखिए इस तरफ भी दिया था सर्वसमीकाएं। सर्वसमीकाएं क्या है, हम बड़े मान को छोटे मान में रख के उसका आंसर निकाल सकते हैं, या फिर हमें कॉस की वैल्यू दी हुई है और हमें टेन में उसकी वैल्यू निकालनी है तो आराम से निकाल सकते हैं। हमें उसे कॉट के रूप में पक्ष को व्यक्त करना है तो हम कॉट के रूप में निकाल सकते हैं, टेन के रूप में व्यक्त करना है तो टेन के रूप में निकाल सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन, ये फॉर्मूले हैं जो हमें याद करने पड़ेंगे ताकि हम क्वेश्चनों को आराम से कर सकें। तो आपको समझ में आया, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 दिया हुआ है और नीचे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस ए 1। अब देखो ये पलट गए इसके जो चिन्ह है और क्या बन गया इसका, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। इतना आपको सबको समझ में आया। क्या लिखा हुआ है इसमें, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 कर दिया है यहाँ पर, और अपॉन में क्या लिया है हम, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। तो क्या मान आ जाता है इसका, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। और जहाँ भी इनके मान रखने होंगे इन्हें आराम से हम रख सकते हैं। अब देखिए अब हमें दिया हुआ है यहाँ पर नंबर 1, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा।
ये माइनस में आ गया और ये प्लस में आ गया, तो इस वैल्यू को हम आराम से रख सकते हैं। टू प्रूव दिस फर्स्ट टेक द लेफ्ट हैंड साइड, हमें क्या लेनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड साइड लेनी पड़ेगी। टू ऑफ द गिवन इक्वेशन ऑफ द प्रूव द राइट हैंड साइड, क्या हो गया, मतलब हमें लेफ्ट हैंड साइड लेनी पड़ेगी, बायां पक्ष, ठीक है, बायां पक्ष, और राइट हैंड साइड क्या हो गया हमारा, दायां पक्ष, ठीक है। इन फॉर्मूलों को हम आराम से पढ़ सकते हैं। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, इसको सिद्ध करने के लिए, क्या करने के लिए, प्रूफ मतलब क्या होगी हमारे पास, सिद्ध करने के लिए हमें बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों लेने पड़ेंगे। तो अब सबसे पहले हम लेते हैं LHS, क्या हो, कौन सा पक्ष हो गया हमारा, लेफ्ट हैंड साइड, जिसे हम बोलेंगे वाम पक्ष, वाम पक्ष क्या हो गया, हमने एक तरफ ले लिया अभी, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है हमें लेफ्ट हैंड साइड। टू प्रूव इक्वेशन इन दिस फॉर्म हमें a माइनस बी स्क्वायर एंड एक्सप्लेन इट, तो हमें कौन सा फॉर्म लेना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और उसको क्या करना है, सरल करना है, क्या करना है, सरल करना है। अब देखिए हमने क्या लिया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या फार्मूला होता है a माइनस बी स्क्वायर का, हमें याद करना पड़ेगा अच्छे से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब देखिए हमें क्या लेना है, कॉसेक थीटा एंड b एंड कॉट थीटा, अब हमने क्या लिया, कॉस थीटा एंड b इज इक्वल टू कॉट थीटा, हमने इसका मान ले लिया b का, तो हमने इसको फॉर्मूले को खोल लिया है, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर माइनस 2 कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, ये हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर खोल लिया। इतना आपको समझ में आया। अब हमें क्या अप्लाई करना है, हमें इन्वर्स फंक्शन देखने हैं इक्विवेलेंट रेशो के, ठीक है। इन्वर्स क्या होगा, व्युत्क्रम, ठीक है, क्या होगा, व्युत्क्रम, इसका हमें व्युत्क्रम लेना है, क्या करना है, उल्टा करना है। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर, तो हमने इनके मान रख दिए, कॉसेक का मान, कॉट का मान, और कॉसेक और कॉट दोनों के मान हमने यहाँ पर रख दिए। अब क्या आया, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, और अपॉन में क्या आ गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आया आपको सबको, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, और क्या आ गया, इंटू में 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, ये प्लस में और ये वाली माइनस में। अब 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये क्या हो गया, RHS, हमारी कौन सी आ गई, राइट हैंड साइड, जिसे हम बोलेंगे दायां पक्ष, क्या बोलेंगे, दायां पक्ष, ठीक है। तो दायां पक्ष हमारा आ गया 1 माइनस कॉस थीटा, और ये आ गया। तो हमने क्या देखा कि हमारा इसका जो मान है वो हमारा क्या आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये क्या हो गया हमारा यहाँ पर प्रूव हो गया, क्या हो गया, प्रूव, सिद्ध हो गया कि ये फॉर्मूला हमारा ठीक है, हमने इसको टैली कर लिया, अच्छे से समझ लिया। अब नेक्स्ट देखिए, सेकंड देखिए, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए, इतना समझ में आया। तो हमें ये निकालना है कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड लेनी है दोनों की, तो हमने कौन सा लिया है, वाम पक्ष, कौन सा पक्ष लिया है, वाम पक्ष, मतलब हमने बायां पक्ष लिया है, हमने उल्टे हाथ की तरफ से लिया है, तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, तो हमने ये वाली मान लिया है, देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारा राइट हैंड साइड, तो हम दोनों को इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमने यहाँ पर लिख ली दोनों वैल्यू। अब हम कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, ये हमारा आ गया। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 हम लिख सकते हैं, हमने इसके फॉर्मूले को खोल लिया, ए प्लस बी के होल स्क्वायर को, तो हमारा ये मान आ गया। और ये क्या हो गया हमारा, साइन 1 प्लस साइन ए, और ये हमारा कॉस ए। अब सिंस हम क्या लेते हैं, कॉस ए स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 हमारा आ गया, वी कैन राइट दिस, हम इसे ले सकते हैं 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, ये हमारा हो गया। अब 1 प्लस क्या हो गया हमारा 2, और 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, और ये क्या हो गया कॉस ए, इतना हमने देख लिया। अब इसे सॉल्व करते चलते हैं, 2 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया बाहर से, तो हमारा क्या बचा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, ठीक है। अब 2 हमारा ऊपर ही है, अपॉन में कॉस ए बचा, और यहाँ 2 सेक ए, और ये क्या हो गया हमारा राइट हैंड साइड। तो हमसे यही पूछा था, देखिए, तो हमारा क्या बचा है 2 सेक ए, ठीक है। तो हमारा ये कौन सी पक्ष था, हमारा राइट हैंड साइड, मतलब
दायां पक्ष, दायां पक्ष, ठीक है। अब दायां पक्ष और बायां पक्ष क्या हो गए, दोनों बराबर हो गए। ये भी हमारा मान यही निकल कर आया और राइट हैंड साइड का भी वाला मान हमारा यही निकल कर आया था। तो कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का मान क्या होता है, 2 सेक ए। तो ये क्या हो गया हमारा यहाँ पर सिद्ध हो गया, क्या हो गया, सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया। ये क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। अब नेक्स्ट देखिए, अब हमें दिया है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 अपॉन माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अब हमें क्या देना है, वही लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम पहले। तो टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा हमने वाली मान ले लिया। इसको हम सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि टेन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इतना हमें पता है। और कॉट थीटा का मान हमें पता है क्या होता है, कॉस अपॉन साइन थीटा, इतना हमें पता है। अब हम क्या लेते हैं, इसको हमने क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया इक्वेशन में, ठीक है। किस में कन्वर्ट कर लिया, चेंज कर लिया, किस में, इक्वेशन में। तो साइन थीटा हमने यहाँ से ले लिया अपॉन कॉस थीटा 1 माइनस, अब हमारा इसका मान तो लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हमने देख लिया, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इतना हमने देख लिया। अब देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और अपॉन में क्या आएगा हमारा, कॉस थीटा, इतना हमने समझ लिया। अब इक्वेशन को हमने क्या किया, इसका स्क्वायर को हमने बाहर ले लिया, साइन थीटा यहाँ भी आ रहा था और यहाँ भी आ रहा है, ठीक है। और बीच में क्या बचा हमारा, कॉस थीटा, और हमने ब्रैकेट में क्या ले लिया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये हमारा ब्रैकेट में क्या आ गया, हमने कॉमन ले लिया और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में हमने इस वैल्यू को रखा हुआ है, ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन हमने ये ले लिया, हमने माइनस इसका बाहर ले लिया। अब 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और अपॉन में क्या आ गया हमारे ब्रैकेट में, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, इतना हमने देखा। और माइनस वाली वैल्यू हमारी ये ऐसे की ऐसी रख गई, ठीक है। ये हमने क्या ले लिया था, यहाँ से कॉमन ले लिया था। अब 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हमारा चल ही रहा है, ठीक है। और साइन स्क्वायर अब हमारे 2 हो गए, ठीक है। साइन स्क्वायर साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा, ये हमारा पूरा बन गया। और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर साइन थीटा और कॉस थीटा, इतना हमने देखा। अपॉन में क्या आ गया हमारा, क्या दिया हुआ है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और सिंस साइन थीटा और कॉस थीटा हमारा लिखा हुआ ही है। अब देखिए 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा हमने इसका मान ले लिया पूरी वैल्यू का, और ये अपॉन में क्या आ गया, साइन थीटा और कॉस थीटा हमारे यहाँ पर लिखा हुआ ही है। अब आ गया 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1, इसको 1 मान लिया, और 1 अपॉन सेक थीटा कॉसेक थीटा, ये हमारा इनका मान होता है। ठीक है, किसका मान होता है, साइन का मान हो गया सेक और कॉस का मान क्या हो गया, कॉसेक। तो ये हमारी राइट हैंड साइड, तो हमारा राइट हैंड साइड पे यही दिया हुआ है। तो हमारा राइट हैंड साइड हमारा किसके बराबर हो गया, लेफ्ट हैंड साइड के, ठीक है। हमारा दायां पक्ष किसके बराबर हो गया, बाएं पक्ष के, बायां पक्ष। हमने इक्वेशन को अच्छे से सॉल्व किया और हमने समझा कि कैसे हम इसके मान को यहाँ तक ला सकते हैं और सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड के बराबर है। क्या कर दिया, प्रूफ मतलब क्या हो गया हमारा, सिद्ध कर दिया हमने, ठीक है। अब देखिए 4 देखिए, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो फर्स्ट फाइंड द सिंप्लीफाइड फ्रॉम एल। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब कौन सा पक्ष, वाम पक्ष, दायां पक्ष, बायां पक्ष हमारा हो गया, उल्टा हाथ हो गया हमारा बायां पक्ष, ठीक है। 1 प्लस सेक अपॉन ए अपॉन सेक ए, ठीक है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। अब हम क्या लेंगे, दोनों को इन्वर्स लेंगे, इसका व्युत्क्रम लेंगे, ठीक है। अब 1 अपॉन इसको कर लिया तो हमारा हो जाता है 1 अपॉन कॉस ए, और सेक का हो जाता है 1 अपॉन कॉस ए। ये हमने मान अब अच्छे से पढ़ा हुआ है पहले। तो कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए, ये हमने लिख लिया। तो हमने क्या लेगा यहाँ से 1 प्लस सेक ए और सेक ए, ये आ गया हमारा कॉस ए प्लस 1। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड, मतलब दायां पक्ष, कौन सा पक्ष, दायां पक्ष। यहाँ से हम लेते हैं इसको, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, और ये आ गया। हम क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए का मान क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए।
तो हमने क्या लिया है फिर इसको, ये मान को हमने यहाँ पुट कर लिया, ठीक है, साइन की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस ए और हमने इसको खोल लिया तो क्या हो गया, अब a माइनस बी के होल स्क्वायर को हम खोलते हैं तो क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो वही हमने यहाँ पर खोल लिया 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब इससे ये हमारा ये चला गया, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू क्या होती है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ये वाला मान हमारा आ गया। ये किसका मान होता है हमारा साइन स्क्वायर ए का, और ये क्या आ गया कॉस ए प्लस 1, ये हमारा इसका मान हो जाता है। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गए हैंस प्रूव, ये हमारे क्या हो गए इक्वल हो गए। हमारा दायां पक्ष इज इक्वल टू क्या हो गया बायां पक्ष, ठीक है। और ये क्या कर लिया हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों को जो है हमारी इक्वेशन ठीक है। हमने दोनों को सॉल्व करके दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को लेके दोनों को सॉल्व कर दिया। अब देखिए कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, तो हमें कॉसेक ए इज इक्वल टू कॉट ए। अब यूज़ क्या करना है हमें, कॉस स्क्वायर क्या होता है हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमने क्या हेल्प लिया है फंक्शन की कि कॉसेक स्क्वायर क्या होता है हमारा 1 अपॉन ए स्क्वायर। हमें क्या करनी है इक्वेशन को प्रूफ करना है। तब सबसे हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड ये रही कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब हमने क्या करा है, हमने दोनों को डिवाइड कर दिया किससे साइन ए से, ठीक है। अब देखिए साइन ए से हमने करा है तो कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए यहाँ से डिवाइड में रखा है और इसके भी डिवाइड में क्या रखा है साइन ए। तो हमने क्या जानते हैं कि कॉसेक ए अपॉन साइन ए का मान क्या होता है कॉट ए, एंड 1 अपॉन साइन ए का मान क्या होता है कॉसेक ए। तो कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए अपॉन कॉट ए प्लस 1 ये हमारा आ गया। और कॉट ए माइनस हमने क्या देखा यहाँ से कॉसेक स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर ए और कॉसेक ए। तो कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए हमने यूजिंग कर लिया, क्या यूज़ कर लिया हमने फॉर्मूले को कॉसेक स्क्वायर माइनस ए माइनस कॉट स्क्वायर क्या होता है हमारा 1। ये हमने फॉर्मूला भी देखा है यहाँ से लिखा है, ठीक है। अब देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉस स्क्वायर यहाँ से लेकर कॉट स्क्वायर ए अपॉन में कॉट ए प्लस 1 और कॉसेक ए। अब देखिए कॉट ए हमारा यहाँ से चल ही रहा है फॉर्मूला, और ये कॉसेक ए प्लस कॉट ए और कॉसेक ए माइनस, ये हमने पूरे फॉर्मूले को खोल लिया स्क्वायर के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस कॉसेक ये हमारा पूरा लिखा हुआ है, और कॉट ए कॉस ए 1 माइनस कॉसेक ए और कॉट ए यहाँ से हमने ले लिया, अब अपॉन 1 माइनस कॉसेक ए और कॉट ए। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए हमारा राइट हैंड साइड क्या आ गया इसके बराबर आ गया, ठीक है। तो हमने क्या करा कॉसेक ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉसेक ए साइन माइनस 1, यहाँ प्लस का और यहाँ पर माइनस का, और इजिकल टू क्या हो गया कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो हमारा क्या हो गया सिद्ध हो गया, ये हमारा ठीक है, ये हमारा सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि हम कैसे फार्मूलों को याद करेंगे और उन पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। इन फार्मूलों को हमने अच्छे से करना है, इनकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने क्या किया है इक्वल। हमने लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड को क्या किया है उदाहरणों की सहायता से हमने इनके क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, और हमने समझाया कि कैसे हम इन्हें इनकी सहायता से क्वेश्चन को आगे कर सकते हैं। और आगे का हम नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं। थैंक यू।